अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे। नाज़रीन, आज बात करते हैं, कल हमने साइफर के हवाले से बात की थी और जो कि लीक हो गया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में आए रोज जो हालात चल रहे हैं तो हर चीज लीक ही होती जा रही है। कल साइफर की बात थी तो आज साइफर से हटे तो दोबारा जनाब पता चला कि ये जो पहले हमारे साबका वजीर आजम इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उनका एक उसमें देखा कि डायरी, आज मैं चाहे देख रहा था तो उस पर एक हमारे जर्नलिस्ट साहब हैं, तो आप उनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, जावेद चौधरी साहब। क्या अजीब सी बच्चों वाली बातें करते हैं। पहले भी उनकी एक अजीब सी साइकी होती है, समझ नहीं आती कि बुग्ज में कितना कोई आगे जाना है इन लोगों ने। ठीक है, आप सहाफत करें लेकिन एक तरीकेकार की सहाफत करें, उसमें बुग्ज अगर ना भी रखें तो आपका एक काम है, आप उसको बड़ी ईमानदारी से करें तो ये मेरे ख्याल से सवाब की काम होता है, अगर आप हकायक और सदाकत बयान करें। तो बड़ा हैरान हुआ हूं मैं कि आपने पिछली दफा जब भी कहा था कि जनाब वो मुराद सईद कहीं वो पानी खोल के बैठता है जिसकी वजह से लोकेशन ट्रेस नहीं होती, आज दोबारा से आपकी इस तरह की बेफजूल किस्म की आपने स्टेटमेंट दी। वो जनाब डायरी उठाई, दिखाई डायरी, ये जी मेरे पास उसका एक नमूना पड़ा हुआ। और भाई कौन सा नमूना, क्या उसकी कॉपी करके आपने रखी थी? और फिर उसमें जो आप एक चीज कर रहे हैं, मुकाबला करें किसी की, अगर आपने कुछ चीजें पॉइंट आउट करनी है तो वो एक सेंसिबल होनी चाहिए कि जिसको कोई मानने को तैयार भी हो, तस्लीम करे, कोई अकल उस बात को माने। अब आप अगर ऐसी चीजें पेश करेंगे कि मतलब एक डायरी शख्स लिखता है कि उस डायरी में जनाब उसने ये लिखा था, उसने ये लिखा था, तो ये मेरे ख्याल से जावेद चौधरी साहब के एक उनके कद्दो बुत के खिलाफ है ये चीज कि आप इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करके अगर किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो यकीन जानिए कि ये नुकसान नहीं बल्कि उसके कद में मजीद इजाफा करते हैं। अब जिस तरह के आपने पहले भी देखा कि खान साहब ने, मैं अभी तक देख रहा हूं कि पिछले 16 महीनों के अंदर जो इल्जामात खान साहब पर लगे, बरअक्स उसके वो सारे के सारे जो गवर्नमेंट मौजूद होती थी वो खुद उस जद में आई है। तोशा खाना का आपने देख लिया, तोशा खाना की जब अदालत ने रिकॉर्ड मांगा कि जनाब पिछला रिकॉर्ड लेके आए, तो उस वक्त जनाब सबके हाथ सूझ गए कि अब कहां से रिकॉर्ड लाएं। उसमें शाहिद खान अब्बासी साहब ने जब आग कट्टा चट्टा सारा खोला तो सबके उस वक्त मुंह काले हो रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने बताया ना कि किसने क्या लिया है, किसने कितना लिया है। तो खान साहब ने तो अगर उसके बरअक्स देखें कि जो इन्होंने बाकी साहब गवर्नमेंट ने लिया, साहब का वजीर आजम जो रहे उन्होंने लिया, तो खान साहब ने तो उसके मद्दे मुकाबले सिर्फ ये समझ लें कि वो जिस तरह कहते हैं आटे में नमक के बराबर, इतना सा एक काम था। लेकिन आपने जब इस चीज को उठाया तो आप देखें कि उसमें कितनी जिल्लत आपको उठानी पड़ी। आपने साइफर वाला मसला उठाया तो अभी देख लें कि इस वक्त उस पर कितनी जिल्लत उठानी पड़ रही है। आपने फिर खान साहब का वो निकाह वाला मसला उठाया तो उस पर देख लें आपको कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है। कोई एक सा काम आप ढंग से करें, आपने मुकाबला करना है तो मुकाबले में ये नहीं होता कि आप किसी की जाती जिंदगी पर उतरें, किसी की जातियात पर उतर आए। वहां का इंसान आप मर्दों की तरह मुकाबला करें, बजाय इसके कि आप खवातीन को आड़ बनाएं और उसके मद्दे मुकाबले लाकर आप उसको किसी भी तरह से झुकाने की कोशिश करें, गिराने की कोशिश करें। ये मेरे ख्याल से एक पाकिस्तान के कल्चर के भी खिलाफ होता है और हमारे इस्लामी रवायत के भी खिलाफ है। तो ये चीजें अगर सारी आपने इस तरह लेके चलनी है तो यकीन जानिए कि मुआशरे में और अवाम में आपके लिए कुछ दिलों में इनकी मोहब्बत नहीं बैठेगी किसी भी सूरत। आप गन के जोर पर किसी से अपनी इज्जत नहीं करवा सकते, उससे आप मोहब्बत नहीं करवा सकते, दहशत फैला सकते हैं। सो आप दहशत अगर फैलाना चाहते हैं तो कर लें, कितना कोई आपने इसके अलावा गंदा करना है। आपने बेबुनियाद इल्जामात की अभी तक जितनी बौछार की है, आप बजाय इसके को कुछ करके दिखाते। अगर आपको लगता था कि आप ठीक थे तो ये गवर्नमेंट जितनी भी बैठी थी ये ठीक काम करती। अगर पिछले ने महंगाई की थी, आप चीजों को ठीक करते, गरीब आवाम को रिलीफ देते, पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देते, कौम को रिलीफ देते, तो क्या जरूरत थी इस कौम को उस खान के पीछे खड़ा होने की? आप लोगों ने साबित किया उसको कि वो बंदा गलत नहीं था, आप लोग गलत हैं। आप लोगों ने बताया हमें कि उसकी नाकामियां दरअसल नाकामियां नहीं, उसकी मजबूरियां थी, आपकी नाकामियां थी। उसने एक मुश्किल वक्त में मुल्क को चलाया, गलतियां हुई उससे भी, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, लेकिन आपने ब्लंडर किए हैं, गलतियां नहीं की। और गलती और ब्लंडर में फर्क होता है। अगर ये चीजें आप सोचें अपनी जगह पर बैठकर, गवर्नमेंट तो आपकी भी इस वक्त चलेगी, अब देखिए आगे तमाशा होता आपके साथ क्या है। ये चीजें तो क्लियर है, हमने पहले भी देखा हुआ, माजी हमारे पास भरी पड़ी है इस मुताले के साथ कि इस मुल्क में जो गवर्नमेंट से निकला है उसके साथ क्या हुआ। कट्टे छट्टे आपके भी खुलने, लेकिन खुदारा इस मुल्क पर रहम कीजिए, इस कौम पर रहम कीजिए। नाज़रीन, अगले व्लॉग तक के लिए दीजिएगा इजाजत, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।